नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। आप देख रहे हैं आर्यन प्रकाश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल मैं 81 तक तो बता चुका था। आज मैं आगे देखता हूँ जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। कारगिल पूछ आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? वो है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? अस्थमकोटा झील। अस्थमकोटा झील केरल में स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जिसे झीलों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में आपको रेणुका आदर्श भूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि दिख जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में भोजताल आर्द्रभूमि, उत्तर प्रदेश में हैदरपुर आर्द्रभूमि आपको मिल जाएगा। ठीक है, रामसर स्थल आप ये चारों दिया हुआ है, आप ध्यान रखिए, एग्जाम में बार पूछा जा रहा है। कबरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। जब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है, लेकिन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। त्योकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यह निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? वो है लद्दाख में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील है? सांभर झील राजस्थान में। देखिए, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पिछौल झील राजस्थान, उदयपुर। पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। लोकटक झील मणिपुर। लोनार झील महाराष्ट्र। ठीक है, इसको आप एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन 89 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील है? लोनार झील महाराष्ट्र। ऊपर में ही आपने पढ़ा, देखिए लोनार झील महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पे है? हेलियंथ एनुअस। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण हेलियंथ एनुअस पादप विलुप्त होने के कगार पर है। 91 नंबर। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, देखिए 2 फरवरी 1971 को हुए सम्मेलन के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि को पृथ्वी का किडनी भी कहा जाता है। आर्द्रभूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरी के झील केरल दे दिया गया, ये पंजाब में है। ठीक है, सांभर झील राजस्थान, ठीक है। दीपोर भी झील होना चाहिए, असम, ठीक है। रोपड़ झील पंजाब, ठीक है। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा, गलत है ये। हरी के झील कहाँ है? पंजाब में है। IUCN के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में आते हैं? लुप्त प्राय होने की कगार पे हैं। ए नंबर। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थान कौन से हैं? पश्चिम घाट, उत्तर पूर्वी भारत, सुंडालैंड। तो केवल 1, 2, 3। ठीक है, विश्व के ऐसे स्थल जहां किसी प्रजाति अथवा वनस्पति की अधिकता हो या निरंतर घट रही दुर्लभ प्रजातियां हो, उसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहते हैं। भारत में वर्तमान में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा इंडो बर्मा सीमा, चौथा सुंडालैंड जैव विविधता क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्षेत्र इंडो बर्मा सीमा है, जहां तथा छोटा सा हॉटस्पॉट क्षेत्र पश्चिमी घाट तथा सार्वजनिक मानव जनसंख्या घनत्व भी पश्चिम घाट में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थलों हॉटस्पॉट में से एक नहीं है? यह है बी, पूर्वी घाटी। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा इरर मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इग्नोर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है? सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी
अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है। ऐसे स्थान जहां पर जातियों की प्रयासता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, अर्थात जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है, ऐसे स्थल को संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आदि हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध ब्रिटिश परिस्थितिविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा, गुजरात में उसके बाद अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश, ये सभी जगह मैंग्रोव वन है, जिनमें से पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा क्षेत्र है। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है? वो है सुंदरवन। ठीक है, पश्चिम बंगाल। 101 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। यह कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप के सहारे 2300 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला है। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय धरोहर में शामिल इस पार्क का क्षेत्रफल 3,44,400 वर्ग किलोमीटर है। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत के किस वर्ष में लागू किया गया था? देखिए, ऐसा है कि 1982 में भारत में लागू किया गया था। 2 फरवरी, देखिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। इसे आर्द्रभूमि संधि भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुई थी। कहाँ? ठीक है, वही रामसर जब हुआ था तो 71 में इसे साइन हुआ और 75 इसको लागू किया गया। भारत में कब लागू किया गया? तो भारत में 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और तभी से जो है इसे लागू भी कर दिया गया। भारत में संपूर्ण भूमि में 4.7 भाग पर आर्द्रभूमि फैली हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट, भारत में रामसर संधि कब हुआ था? 1982। रामसर संधि है क्या? आर्द्रभूमि संधि है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। रामसर संधि कौन सा है? अब आपसे 4 ऑप्शन दे देगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए हुआ रामसर संधि, या फिर जल सुरक्षा के लिए हुआ, वन सुरक्षा के लिए, या आर्द्रभूमि संधि के लिए हुआ। तो आपको पढ़ा रहेगा तो आर्द्रभूमि संधि एक बार में मारिएगा, नंबर पाइएगा। चलिए, कौन सा ISO प्रमाणक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? 14001। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है। वो कौन सा है? लाल है। ठीक है, अब यहाँ तक ये टॉपिक समाप्त हो गया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। चलिए आज इतना ही रहने दें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।